चलिए, डिफिनिट इंटीग्रल का दूसरा वाला पार्ट, चलिए हल्का सा इसको समझते हैं। ये जो ए टू बी, थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके फिर हम आ रहे हैं करना क्या है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें बेटा, ये क्या है ज्योमेट्रिकली, ये किसको बता रहा है, ठीक है ना। सपोज ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, इरेगुलर कर्व है, हम उसको रेगुलर थोड़ा बना दिए हैं, ठीक है। इरेगुलर कर्व है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बेटा थोड़ा और इंक्लाइन कर दें तो थोड़ा सा सही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये है आपका x इक्वल्स टू ए, यही है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको हम लोग बोल रहे हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व, ठीक है। इधर और भी है, हम लोग केवल एक पोर्शन लिए हैं। और ये जो दे रहा है a और b, यानी ये किसका मान है बेटा, ये है x इक्वल्स टू ए लाइन, यानी ये पॉइंट एक्चुअली ये है, और ये है, टेढ़ा मत होना, टेढ़ा होने से गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा एक टू सोजा हो ना, x इक्वल टू बी लाइन, ठीक है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। तो ये जो है बेटा, यहां पहले हम लोग निकालें, इसका एरिया निकालना है। कौन सा एरिया बेटा, ये जो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस टू लाइन एंड एक्स एक्सिस, यानी ये जो एफ एक्स है, ये जो दो लाइन है, और ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एरिया क्लोज कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं, उसका एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इरेगुलर कर्व है, अरे आयत रहता, सर्कल रहता तो हम लोग निकाल लेते, ट्रायंगल रहता तो निकाल लेते, है ना, ट्रापीजियम रहता तो निकाल लेते, लेकिन ये तो इरेगुलर कर्व है, कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा रेगुलर कर रहे हैं हम। बार बार कर्व हुआ मिटाना पड़ेगा हमको, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है ना, जाने दो, ऐसे ऐसे कर दिए। तो बेटा देखो, मान लीजिए इसको भी थोड़ा नीचे कर दें, ऐसे हम इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखिए यहां एक हम डिवाइड किए, यहां एक डिवाइड किए, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट में कर रहे हैं। ये मान लीजिए बेटा, ये जो लेंथ है, यानी हम इक्वली इसको डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली सबका लेंथ क्या ले रहे हैं बेटा, h, ए भी h, ए भी h, ए भी h, ऐसे चल रहा है। इसी तरह यहां पर भी एक धर ले रहे हैं हम, ये इसी तरह ये, यानी ये लेंथ कितना है बेटा, h, ये लेंथ कितना है h, ये लेंथ कितना है, सब h है। हम इसको क्या किए, जो इंटरवल है a से b, इसको छोटा छोटा इंटरवल में डिवाइड कर लिए। छोटा कितना है बाद में आएंगे हम लोग, छोटा छोटा इंटरवल में डिवाइड कर लिए। मान लो n इंटरवल में डिवाइड किए, कितने इंटरवल में, यानी ये जो लेंथ है, ध्यान देना, ये लंबाई कितनी हुई बता सकते हो, ये लंबाई कितनी हुई, यहां से यहां तक b, यहां से यहां तक a, तो ये कितना हुआ बेटा, b माइनस ए, b माइनस ए। अब ये जो लंबाई b माइनस ए, इसको कितने, सॉरी हम बहुत सारे पार्ट में बांटे हैं, सबकी लंबाई कितनी है, h है, सबकी लंबाई कितना है, तो हम लोग मान लिया कि ये कितने, ऐसे कितने इसके भाग किए हैं, n भाग किए हैं, यानी ये जो सेगमेंट आया, इसको हम लोग n इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, और प्रत्येक का लेंथ कितना है, तो बोलो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ, nh ना, तो b माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, nh। ये अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, b माइनस ए इक्वल टू nh, यानी ये जो इंटरवल है
ए बी इंटरवल को हम लोग क्या किए हैं, इंटरवल ए बी इज डिवाइडेड into n equal part having length कितना बेटा h, प्रत्येक पार्ट का जो लेंथ कितना धर लिए हैं h। तो अभी यहां आते हैं बेटा, क्या इसको बता सकते हो, ये fx कर्व है, ये कौन सा कर्व है, fx कर्व है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये a है, तो ये पॉइंट क्या लिख सकते हो, a प्लस h, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस 2h, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस 3h। क्लियर है। तो इस तरह बेटा ये देखो, यहां से b बराबर क्या होगा, b बराबर यहां से क्या होगा, देखो तो b को लिख सकते हो आप a प्लस NH, ये कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू एच। ठीक है ना, खैर वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिलहाल के लिए बेटा ये लंबाई बता सकते हो कितना हुआ, ये fx है, यही तो y होता है ना, तो ये कितना हुआ बोलो तो, f ऑफ a प्लस h, ये कितना हुआ, f ऑफ a प्लस 2h, ये कितना हो गया, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और ये कितना हो गया बेटा, f ऑफ a प्लस NH। ओके, यानी ये लंबाई, क्लियर है। अब इसको हम कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर, ये बड़ा कचरा हो जाएगा इसमें। अच्छा, अभी ये हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, ध्यान दो, रेक्टेंगल, सबसे छोटा रेक्टेंगल, ये, इस रेक्टेंगल का एरिया बता सकते हो बेटा, इस रेक्टेंगल का एरिया बता सकते हो, h, और ये कितना है, ये कितना लिख सकते हो, ये f a, ये लंबाई कितना, a पॉइंट है ना, तो ये तो fx है, तो ये कितना हो जाएगा, fa, ये पॉइंट a प्लस एच है, तो ये f ऑफ a प्लस एच, ये पॉइंट a प्लस 2h है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2h। तो अभी आते हैं, ये जो छोटा वाला एरिया ये वाला है बेटा, इसका कितना होगा बोलो तो, एरिया कितना होगा बोलो, अभी वही बोल रहा है, लोअर एरिया, हम लोग लोअर एरिया ले रहे हैं, लोअर एरिया, लोअर एरिया ले रहे हैं, क्या होगा बोलो, एफ ए इंटू एच। फिर बेटा लोअर एरिया ही अभी हम ले रहे हैं, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये क्या आएगा बोलो, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। फिर बेटा इसके बाद वाला तो नहीं किए, मान लीजिए यहां करते ये, तो ये वाला लेते ना एरिया, ये वाला, यही वाला रेक्टेंगल लेते ना, तो उसका एरिया क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, डॉट 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 चल रहा है बेटा, लास्ट वाला क्या आएगा, यहां से परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप कर दिए, तो ये लास्ट वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा बोलो तो, लास्ट वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच इंटू एच। क्लियर है, इसको आप लिख सकते हो, देखिए तो बेटा a प्लस आर एच इंटू एच, आर का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा, 0 टू, देख लिया जाए कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू n माइनस 1। देखिए r का मान 0 बैठाओगे तो ये आएगा, ध्यान दो, r का मान 0 बैठाओगे तो ये आएगा, r का मान 1 बैठाओगे तो ये आएगा, r का मान 2 बैठाओगे तो ये आएगा, r का मान 3 बैठाओ, ऐसे करते करते r का मान n माइनस 1 बैठाओगे तो ये आएगा। क्लियर है, लोअर एरिया लिए हैं, क्लियर है।
अब बेटा अपर एरिया, अच्छा इसमें क्या है बेटा, देखो तो इतना जगह छूटा हुआ है, यानी जो एरिया हम बोल रहे थे, हमको कौन सा एरिया निकालना था, ये जो इंक्लोज किया हुआ ये, तो ये जो लोअर एरिया लिए है बेटा, क्या लोअर एरिया इक्वल है क्या जो पहले वाला एरिया? क्यों नहीं इक्वल है? ये छोटा छोटा देखो तो ये वाला बच गया ना, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, उसको तो नहीं ले रहे हैं हम, नीचे वाला ले रहे हैं। अब अपर एरिया ले रहे हैं। अपर एरिया क्या होगा बेटा? तब उल्टा काम करना है, ये यहां से रेक्टेंगल इसके ऊपर ड्रॉ करिए, इसको बढ़ाइए, यहां से रेक्टेंगल ऐसे, इसको बढ़ाइए, यहां से रेक्टेंगल ऐसे। तो बेटा ये, अब ये वाला हम इसको ब्लू से कर दे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसको बढ़ा दिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इसको बढ़ा दिए, ये परपेंडिकुलर, यानी ऐसे परपेंडिकुलर। इसी तरह बेटा इसको हम बढ़ा दिए यहां से परपेंडिकुलर, यानी ये एरिया, यानी ये ज्यादा हो रहा है, इसीलिए अपर बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, यहां पे बेटा इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बोलो? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, डॉट 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 बेटा एफ ऑफ ए प्लस एन एच इंटू एच। कोई दिक्कत है बोलो समझने में? इसको समेशन में यदि लिखे तो यहां पर भी लिख सकते हैं बेटा आर एच इंटू एच। आर का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है? अच्छा यहां से एच हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो समेशन है आर के ऊपर है समेशन, तो ये एच जो गुणा है बेटा बाहर चला गया, ये जो एच गुणा है वो कहां चला गया? बाहर चला गया, ए प्लस आर एच। यहां पे क्या हो गया बेटा? आर का वैल्यू 1 to n वेरी कर रहा है, देखो 1 से शुरू है, 1 बैठाएंगे तो ये आएगा, 2 बैठाएंगे तो ये आएगा, यहां भी h ले लिए, बाहर चला गया, r इक्वल्स टू 0 to n माइनस, सॉरी यहां n हो जाएगा f ऑफ a प्लस आर एच। क्लियर है? ये वाला पार्ट सबका सेम है, लेकिन ये 0 to n माइनस 1 है और ये बेटा 1 to n है। अब बताइए जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया यानी ये जो हम लोग बोल रहे हैं यही है एरिया, हो ये क्या है? रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। यानी ए टू बी, यानी हम लिखे अभी जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज लेस देन अपर एरिया से क्या होगा? अपर एरिया से छोटा क्यों होगा? क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा वाला हम जोड़ दिए हैं, वो तो बढ़ती है ना, वो तो एक्स्ट्रा है, बट ग्रेटर देन लोअर एरिया। लोअर एरिया से क्यों बड़ा होगा बेटा? क्योंकि हम कुछ पोर्शन छोड़ दिए हैं उसका, ठीक है। तो इसका मतलब यहां क्या आके खड़ा हो रहा है? देखो तो लोअर एरिया मतलब बेटा n इक्वल्स टू, सॉरी r है ना, r इक्वल्स टू 0 to n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच। ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, अभी हम लिख रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया ही लिख दे रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया समेशन r इक्वल्स टू 1 to n h f ऑफ a प्लस आर एच। अच्छा बेटा यदि हम इसको मान लीजिए अभी 10 भाग में बांटे हैं, सपोजे 10 भाग में बांटे हैं, अब प्रत्येक भाग को हम 10-10 यानी 100 भाग में इसको बांट दे, तब क्या होगा बेटा? एक गैप और छोटा हो जाएगा ना, एक गैप, यानी ये जो ज्यादा अंतर हो रहा था कमेगा, ज्यादा अंतर कमेगा, और ये भी जो ज्यादा हम कर दिए हैं, देखिए मान लीजिए यहां कर देते तो कम इतना ही होता और एक्स्ट्रा इतना ही, जो अभी ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है वो कम होते जाता है। यदि इंटरवल यानी ये जो n इंटरवल में किए हैं, n को इंफिनिटी कर दे, n को क्या कर दे? इंफिनिटी कर दे, यानी नंबर ऑफ इंटरवल असंख्य कर दे, तो सारे बिंदु क्या हो जाएंगे? ये जो अलग अलग है ये इसी के ऊपर सज जाएंगे। तो इसका मतलब यहां लिख दे रहे हैं एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी नंबर ऑफ इंटरवल को हम यदि बढ़ा दें
तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट यहां से n टेंस टू इंफिनिटी। अच्छा, n टेंस टू इंफिनिटी मतलब h टेंस टू जीरो। यदि इंटरवल की संख्या असंख्य कर दे, ऐसे देखो तो nh का मान कितना आ रहा है, देखो तो यहां से nh बराबर कितना बेटा, b माइनस ए। अच्छा, h बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई एन। तो एज n को यदि हम इंफिनिटी कर दे तो बेटा h क्या हो जाएगा, नीचे वाला टू लार्ज, तो h कहां जाएगा, बिकम्स जीरो। h क्या हो जाएगा, एकदम छोटा, वेरी 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 इक्विवेलेंट टू जीरो। तो यानी n टेंस टू इंफिनिटी मींस h टेंस टू जीरो। ये वाला देख करके तो क्या हो गया, ये समेशन r इक्वल्स टू जीरो टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस आर एच, यानी क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया के बराबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। यानी अब ये लेस देन नहीं रहेगा। यदि हम n को इंफिनिटी कर दे या h को जीरो कर दे तो जो रिक्वायर्ड एरिया वही लोअर का होगा मान और वही अपर का भी मान हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना देर में ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला। ये जो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया मींस यही, ये जो है किसको बता रहा है, ये बता रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कर दे, एक्स एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये क्या है बेटा, एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। यही है जो एरिया लिखे है ना, रिक्वायर्ड एरिया, वही ये है। इसका मतलब a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या निकला बेटा, a टू एफ एक्स डी एक्स, या तो ये लिख सकते हो या तो वो लिख सकते हो। ये जो इतना हम लोग गप्पी मारे हैं उसका निचोड़ यही निकला कि इसका मान या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो, बात एक ही है, क्योंकि n तो इंफिनिटी की तरफ चला गया है ना, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो देयरफॉर, बाप रे जगह बहुत छोटा हो गया, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स यही है डिफिनीशन ऑफ, इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है ना, तो हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंस टू जीरो भी हो सकता है, n टेंस टू इंफिनिटी भी हो सकता है। हम लिख दे रहे हैं दोनों, बाबा जगह कम हो जाएगा। अभी इतना तुम लोग नोट डाउन करना है तो कर लो, उसके बाद लिख रहे हैं, इसके बाद वाला हम इसके बाद लिख रहे हैं, नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओ स्क्रीनशॉट तो हम लेंगे ना, तुम लोग फोटो लोगे। हाँ, इसका प्रीवियस ईयर में भी पिक्चर बढ़िया बना हुआ था, अभी थोड़ा पिक्चर हेजी हो गया है। तो ये वाला भी हटा दे रहे हैं बेटा, यहां से ये वाला हटाकर तब लिखे। इसका मतलब अभी तक जो पाए बेटा, ये जो है a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं या बेटा लिमिट। देखिए एक ही चीज को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, h r का वैल्यू 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस आर एच,
ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक ही चीज को कितनी तरह से लिखेंगे, या लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ओ, इसकी बगल में लिख दे, इसके लिए फिर और करते जाएंगे। ये वाला पिक्चर भी इरेज कर दे रहे हैं बेटा। इसकी बगल में इसी को लिख सकते हैं बेटा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तब h की जगह क्या लिख देंगे, 1/n लिखेंगे। h की जगह क्या लिख देंगे, 1/n लिख देंगे। अच्छा, एक ही, बहुत ज्यादा लिखने से भी गड़बड़ है, इतना ही लिखो, ठीक है। लिमिट ये वाला h में ही लिखो। और दूसरा है बेटा h टेंस टू 0, बाद में उसको फिर बता देंगे हम। h r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। ये हुआ डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। कुछ सवाल हम लोग ऐसे ही करेंगे, उसके बाद उल्टा प्रोसेस है, ऐसे दिया रहेगा, हमको ऐसे करना होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल पकड़े पहले। खुल जा सिम सिम। इसका कुछ एग्जाम्पल किया जाए। अच्छा, इसको लिख लो, पहले हेडिंग दे दो। लिखो, definition of definite integral as a limit of sum। यानी देखो, सम का लिमिट, सम का लिमिट वहां जो आया है एज ए लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। एक सवाल हम लोग ले, सवाल से ही शुरू हो जाएगा। सम, अच्छा यहां याद रखना है बेटा, जहां भी करेंगे NH का मान क्या होगा, B माइनस ए, ये दिमाग में रखना है फिलहाल के लिए। NH का मान क्या होगा, B माइनस ए। एक सवाल ले लें, यहां कोई दिया, जैसे हम अपने से ले बेटा, इवालुएट x dx 1 to 3 by definition of definite integral as a limit of a sum। यदि आप कर दिए एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका यही ना होता है एक्स का इंटीग्रेशन, और कर दिए ऐसे, तो 3 3 का 9/2, 1/2 यानी 4, आपको 0 मिलेगा। आंसर ठीक है, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 3 का 9/2, 1/2, 9 में से 1 घटा 8, 8/2 4। लेकिन वहां ये जो टैग लाइन लगा दिया है ना, डिफिनीशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, बोला नहीं ऐसे करके दिखाओ, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यानी ऐसे की होलो कुछ पढ़ लो। तो देखो क्या करेंगे बेटा, करने के लिए सबसे पहले पहचानना है, हम लोग ये डिफिनीशन यूज करेंगे। आप ये यूज करो या ये यूज करो, बात एक ही है। ये यूज करें या ये यूज करें,
तो सबसे बेहतर रहेगा हम लोग यही यूज करें, नहीं तो यहां 0 to n - 1 करना पड़ेगा। आप 0 to n भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to n भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं बेटा, a to b fx dx क्या लिखते हैं बोलो, लिमिट, सॉल्यूशन शुरू कर दिए हम इसका सॉल्यूशन, h टेंड्स टू 0 समेशन r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ a प्लस आर एच। अब यहां से आपको पहचानना है, ये जो इंटीग्रेशन दिया है, यहां देखिए बेटा, ये इंफॉर्मेशन लिख लिए, जो बोल रहा था बाय डिफिनीशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, हम लिख लिए, डिफिनीशन ही लिख लिए, लेकिन डिफिनीशन में क्या क्या है, a है, b है, fx है। यहां से तब क्या पता चल रहा है बेटा, वेयर, बोलो, a का वैल्यू क्या दिया है बेटा 1, b का वैल्यू क्या दिया है बेटा 3, b का वैल्यू 3, और fx का वैल्यू क्या दिया है x, यानी fx की जगह कौन बैठा है x। इसको देखो और इसको देखो, a की जगह 1, b की जगह 3 और fx की जगह x बैठा है, तो fx बराबर x। अब इसको देखकर यहां आए, यहां हमको क्या चाहिए, f ऑफ a प्लस आर एच, fx बराबर x है बेटा, तो f ऑफ a प्लस आर एच कितना हो जाएगा, बोलो, x की जगह a प्लस आर एच, x की जगह a प्लस आर एच बैठा देंगे, क्लियर है। अब इसको लिखते हैं लिमिट, और यहां से निकाल भी सकते हो। अब NH का मान क्या होगा बेटा, देयरफॉर NH का मान क्या होगा b माइनस a, यानी 3 - 1 यानी 2, NH की जगह 2 बैठाना है। ये कुछ हथियार हम लोग निकालिए जो हमें लगेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बैठा रहे हैं बेटा, यहां पहले बैठा दो, r इक्वल्स टू 1 to n f a प्लस आर एच निकाल चुके हैं बेटा, क्या आया है a प्लस आर एच। ए क्या, अच्छा ए का मान भी तो पता है, ए की जगह क्या बैठा दें, क्या बैठा, अच्छा ए लिखे, ए की जगह बैठा दिए 1 प्लस आर एच, क्लियर है। अब यहां बैठा रहे हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 1 प्लस आर एच, 1 प्लस आर एच। अब इस समेशन को खोलना है। अच्छा, समेशन को खोलने से पहले आप ऐसे कर लो, h ये समेशन 1 का होगा, समेशन 1 r इक्वल्स टू 1 to n, समेशन अलग अलग कर ले रहे हैं, समेशन ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ क्या हो जाएगा आर एच, या आप लिख सकते हैं 1 प्लस एच, 1 प्लस 2h, 1 प्लस, बहुत लिखना पड़ेगा, उससे बेहतर है पहले ऐसे कर लें। अब देखिए बेटा क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h बाहर रहा, ये बेटा r का मान 1 बैठाओगे तो भी 1, r का मान 2 बैठाओगे तो भी 1, r का मान 3 बैठाओगे तो भी n, यानी ऐसे होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 डॉट, कितना 1 है बेटा, यहां कितना 1 है, अब बोलो 4 ही को 1 है, अरे डॉट डॉट डॉट, आप तो बोलोगे डॉट डॉट गिन लिए बेटा, 4 1 5 6 7 8 9 ना, n है, ये 1 की संख्या कितनी है, n टाइम्स है। अब यहां देखते हैं h, ये समेशन में वेरिएबल कौन है, r है, h नहीं है, लिमिट h के ऊपर है, लेकिन r यानी समेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर, h उसके लिए कांस्टेंट है, h बाहर निकल जाएगा, समेशन से h क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा टफ है, बहुत इजी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये बेटा कितना 1 है, n है, तो 1 into n प्लस, अब देखिए h,
आर का मान 1 बैठाइएगा 1, फिर 2 बैठाइएगा 2, 3 डॉट 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 n बैठाइएगा n। यही ना बेटा? ये हो गया NH, ये गुणा कर दीजिए प्लस H स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, H स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला याद है? हाँ, वो तो 11 क्लास में पढ़े थे सर। एक H इसको देखिए, H स्क्वायर है, एक इसको दे दिए और एक H इसमें डाल दिए, 2 H है हमारे पास, एक H इसको दे दिए, एक H इसको दे दिए, तो ये NH और इसके साथ जब H मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? NH प्लस H। क्लियर है? अब NH का मान कितना निकाल कर रखे हो? देखो तो कहीं मिल रहा है? NH का मान कहीं निकाले हो? 2। ये लिमिट बैठाने के पहले बैठा देना है। कितना हो गया? 2 2 2 प्लस H। अब आप स्वतंत्र हो। H की जगह H टेंस टू 0, लिमिट वाला डिफिनेशन लगा दो। H की जगह 0 बैठा दिए तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 + 2 + 0। कितना आ गया? यही आंसर। इतना करोगे तब नंबर मिलेगा। जो एक लाइन में हो जा रहा था अभी आएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ हाँ, फिर से बताएंगे, फिर से बता रहे हैं। हाँ जल्दी से इसको करो बेटा। तो इधर वाला रेस करें बेटा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। From the definition of definite integral as a limit of sum, evaluate इसी तरह ले ले 0 to 4 5x + 7 dx। ठीक है? हाँ है ना? ठीक है, 5x + 7 ऐसे करेंगे तो हम लोग तो जान ही रहे क्या उत्तर आएगा, है ना? क्या आएगा बोलो तो? ऐसे यदि करेंगे तो क्या आएगा? 5x² / 2 + 7x, है ना? अब अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, 4 चौका 16, 8 पचे 40 और 7 चौका 28। 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, 68 आएगा ना बेटा? 68 आना चाहिए। देखा जाए यहां से, ये देखो ये तो एक ही लाइन में हो गया, 2 ही लाइन में। हाँ, वो बोल रहा है ना हमको मनाओ, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करो तभी मानेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले बेटा यहां से पहचानना है ए। सबसे पहले क्या पहचानना है बेटा? ए। ए क्या है बेटा बोलो यहां? यहां से ए पहचानने की हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम या बाय डिफिनीशन। बाय डिफिनीशन लिख दोगे ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम ऑफ अ सम A to B। एक बार इसको जरूर लिख लेना। लिख लोगे तो सारा मैटर, यानी आपको पता चल जाएगा कि किसको किसको हमको यहां क्या धरना है। R = 1 to n f of A + RH। ठीक है, जैसे ही लिख लिए बेटा, अब राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? वेयर। अब यहां पर हमको देखिए इसका निकालना है इस फॉर्मूले से, लेकिन सवाल में तो ये नहीं है, सवाल में ये है
तो इसको इसको कंपेयर करो बेटा। ए की जगह कौन बैठा है, देखो तो ए की जगह कौन बैठा है 0, बी की जगह कौन बैठा है 4। जैसे ए बी पता चला बेटा, आप जानते हो NH का वैल्यू कितना होगा, NH का वैल्यू आप जानते हो B माइनस ए, यानी क्या होता है 4 माइनस 0 दैट इज 4। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमको बाद में लगेगा निकाल लिए। फिर बेटा एंड fx कितना है, fx कितना है बेटा 5x प्लस 7, यानी fx की जगह कौन बैठा हुआ है 5x प्लस 7। तो हमको इसमें जब बैठाना है बेटा, इसमें जब बैठाएंगे तो हमको तो a प्लस आर एच चाहिए ना, a प्लस आर एच। तो बेटा यहां हो जाएगा f, जहां x दिखेगा उसकी जगह क्या बैठा देना है a प्लस आर एच प्लस 7। अच्छा a का मान है कितना, a का मान कितना है बेटा 0, तो यहां 0 बैठा दिए तो 5 0 प्लस आर एच प्लस 7, यानी फाइनली हो गया बेटा 5 आर एच प्लस 7। क्लियर है, हमको जो जो चाहिए हम निकाल लिए। अब इसको लिख रहे हैं देयरफॉर इसकी जगह बैठा दे जो हमको दिया गया था 0 to 4 5x, यही दिया था ना। क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट h रहेगा, ये भी h रहेगा, ये भी r रहेगा, और f a प्लस आर एच की जगह क्या बैठा देना है 5 आर एच प्लस 7। ओके, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब इसको आप ऐसे, जैसे हम अलग अलग समेशन करके किए थे, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आपको जैसे सुविधा लगे, यहां बैठा दिए, r की जगह 1 बैठाओ तो क्या पिक्चर आएगा बेटा बोलो तो, r की जगह 1 बैठाओगे तो 5h प्लस 7, r की जगह 2 बैठाओ तो क्या आएगा बेटा 10h प्लस 7। क्लियर है, ऐसे होगा। अब ऐसे क्या है कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर लिखना पड़ जा रहा है हम लोग को, ठीक है ना। देखिए ये ब्रैकेट भी है, ये सब टर्म हमको ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, इसीलिए इसके लिए हम क्या किए बेटा समेशन, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म भी इसका कर दे रहे हैं। 3 बैठाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा 15h प्लस 7 डॉट 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 15NH प्लस 7। ओके क्लियर है। अब बेटा प्रत्येक ब्रैकेट से 5h, ये वाला पहला वाला टर्म अलग करो, पहला वाला टर्म अलग करो, इनको एक साथ लाओ। क्या कॉमन है बेटा पहले वाले में, सब जगह क्या कॉमन है 5h कॉमन होगा। यहां कितना बचा 1, यहां कितना बचा 2, यहां कितना बचा 3 डॉट 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 डॉट, यहां कितना बचेगा बेटा, ओ कुछ तो गड़बड़ लिख दिया, 15 नहीं 5NH, यहां आएगा बेटा n। क्लियर है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा 7 7 7 डॉट 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 7 कितनी बार n बार है। अब आते हैं यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 h 5h, क्या फॉर्मूला है बेटा इसका n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये हो गया बेटा 7n। 7 कितनी बार है n बार है तो 7n। अब ये h मल्टीप्लाई करो, 0 बैठाने की जल्दीबाजी में मत रहना कि h 0 दिख रहा है 0 बैठा देता तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा सब। तो आप h मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बिहेवियर देखो तो बेटा 5, एक h इसके साथ रह गया, ये जो बाहर से आ रहा है वो बोला भीतर चले जाओ, NH प्लस h। समझ में आ रहा है, ये h इसके साथ NH हो गया, पेयर कर लिया इससे, ये h इसके साथ ढुक गया, NH प्लस h हो गया। क्लियर है, बाई 2। अभी तो इसके साथ भी जुटेगा,
7NH। अब देखते हैं क्या हो रहा है बेटा, कहीं कहीं NH दिख रहा है, NH दिख रहा है बेटा कहीं यहां, तो क्या हो जाएगा उसकी जगह, NH का मान कितना आया है 4 प्लस H/2, NH यहां भी है, इसकी जगह क्या बैठा दे 4। अब बेटा 2 2 जा 4, 10, H की जगह 0 बैठा दो, 10 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 7 चौक 28, कितना हो जाएगा बेटा 40 और 28 68। क्लियर है? इसी को हम बोल रहे थे, जैसे ये समेशन में अलग अलग तोड़ दिए हैं, इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, यानी इसके बाद ये लिख दे पहले इस लाइन से क्या कर सकते हो, यानी कम लिखना पड़ेगा ऐसे, h टेंस टू 0, h समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 5RH। अब बोलोगे ना सर वही ठीक है, ये कौन टेढ़ा टेढ़ा m बनाएगा समेशन, ये 7। क्लियर है? दूसरी लाइन में 5H बाहर चला जाएगा तो ये वाला लाइन आ जाएगा, यानी ये तो r समेशन किसके ऊपर है, r के ऊपर है ना, तो बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, 5 और h बाहर चला जाएगा तो केवल r, यानी 5H यहां जाएगा r, अब 1 + 2 + 3 + n ये आ जाएगा, और समेशन 7, ये समेशन 7 मतलब 7n बार। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहली दफा में इसको खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दे, यही ठीक रहेगा, समेशन वाला में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हाँ जल्दी से इसको कर लीजिए, तो एक और इसका सवाल बताकर हम लोग आगे बढ़ें। जो इंपॉर्टेंट है बेटा ए बी और fx पहचानना। ए बी यदि पहचान लिए, ए और बी पहचान लिए तो NH निकल जाएगा, और fx पहचान लिए तो f ऑफ a प्लस RH निकल जाएगा। यही देखो, खाली फोटो कॉपी करेगा सब, है ये बीमारी पाल के रखा है। अच्छा थोड़ा बड़ा ले लें हम लोग, लिमिट थोड़ा छोटा कर देता हूं, लिमिट कर दे, हाँ थोड़ा छोटा कर दे, 0 to 1 कर दे, और यहां थोड़ा ले ले x क्यूब ही रहने दे, एक ही समझ ले, x² ले ले dx, इसी से कर ले, बहुत ज्यादा सीखने की मतलब, सीखना मतलब क्या, अब इसको सवाल तुम लोग करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 से 3 कर दे, 2 से 3 ही कर दे, 2 से 3 कर दे, यानी इसको इवैल्यूएट करना है, 2 to 3 x² dx। क्लियर है? तो बेटा ये तो सेम रहेगा, चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला बेटा, ए की जगह कौन बैठा है, ए की जगह 1, अच्छा ए की जगह 1, बी की जगह 2, यहां पे यदि लिख ले हम इसको, ए की जगह 2, यहां 3, और ये हो गया बेटा x², हाँ ये छठ से, हाँ ये वाला हुआ बेटा, जा अब मिटाने वाला नीचे रख दिए, ओ बाबा ये एक बीमारी है, चलो देखा जाए, ए का मान 2, बी का मान 3, तो 3 - 2 1, fx हो गया बेटा x², तो a प्लस RH का, ए की जगह कौन बैठा है 2, है ना, RH का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा कितना 4 + 4 RH
प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब बैठाते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। चलिए 1 बैठाइए तो बेटा, 1 बैठाइएगा तो क्या आएगा, 4 प्लस 4h प्लस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर ना, यहां 1 भी लिख सकते हो, 1 इंटू एच। 2 बैठाइएगा तो क्या आएगा बेटा, 4 इंटू 2 इंटू एच 2 स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है बेटा? फिर 3 बैठाइएगा तो 4 3h 3 स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, डॉट 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 4 NH n स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहां से एक जैसों को एक साथ कर लेना है, जिनका बिहेवियर लग रहा है एक जैसा है, जैसे ये सब एक जैसे है ना, 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा? अब इनको देखो, सेकंड वाला क्या कॉमन है बेटा, सेकंड वाले में 4h कॉमन है, यहां 1, यहां 2, यहां 3 डॉट डॉट डॉट, कितना बचेगा बेटा, n। और थर्ड वाले में बेटा क्या कॉमन है, h स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, ठीक है। अभी देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h, ये बेटा ये कितना हो गया, 4n टाइम्स है, तो 4n, ये क्या हो जाएगा बेटा, n इंटू n प्लस 1/2। अब ये क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला है कि ये जो है, मान लो n के नीचे 1 है, जोड़ दो इनको, जो यानी ये तो लिखे और लिखो, और इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1, और नीचे बेटा 1 इंटू 2, और 1 2 जोड़ोगे 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। अब बेटा ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, हाँ इतना करके भी बोल रहे हैं ज्यादा नहीं करेंगे। ये देखो h जो है बेटा, h को बांट दे रहे हैं झट से, ये h तो सब में गुणा होगा, सब में गुणा होगा तो ये NH ये h इसके साथ रह गया NH, और ये जो h मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा इसके साथ चला गया, यानी जिसका जिसका जो हिस्सा है बेटा दे देना है ना, अपने पास रखेगा तो फंस जाएगा, जिसका जिसका जो हिस्सा है उसको लौटा देना है। अब देखते हैं, ये h एक इसके साथ चिपक गया, एक h इसके साथ दे दिया NH प्लस h, और ये जो एक h है, ये जो एक h है इस ब्रैकेट में चला जाएगा। हाँ जी, यहां 2 था, एक इसको मिल गया एक इसको मिल गया, इसको एक और चाहिए तो बाहर एक है, वो चला गया बाई 6। अब क्या बैठा है बेटा, NH का मान कितना है, NH का मान 1 है, तो 4 इंटू 1 1 प्लस h बाई 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस h 2 इंटू 1 प्लस h बाई 6। अब बेटा यदि h की जगह 0 बैठा दे 0 बैठा दोगे तो क्या आएगा, यहां 0 हो गया ना बेटा, यहां 0 हो गया तो 4/2, यहां 0 यहां 0, तो 2 एकम 2 यानी 2/6, यानी 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 तिहाई 6, 4 2 6, 6 3 18, 19/3। हम लोग ऐसे भी देख ले, x³/3 होता है बेटा
और यदि 3 2 करते 9 प्लस 8/3, 9 3 27, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 3 3 का 9 3 27 है, कहाँ गड़बड़ है? अरे बाप रे बाप, कहाँ गड़बड़ हो गया? 6 3 18 को 19 हम कर दिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। x³/3 2 2 3। ओ बाबा रे बाबा, गड़बड़ हो जाएगा इससे। 27 में से 8 घट गया 9, 19/3 है ना। और एक e⁻x वाला करके दिखा दे। उसके बाद इसका दूसरा फॉर्म, जो कि थोड़ा, मतलब कि थोड़ा नहीं, वो श्योर 5 नंबर का एक आएगा। ये देगा अथवा वो एक वो देगा। हाँ, अच्छा, एक x² वाला दिखा दे। x² या दूसरा ले ले रहे हैं, जैसे हम अपने से ही ले, a to b 3 to the power x dx, ऐसे ले लिए। a to b 3 to the power x dx, ठीक है। ओ तब रुको, सवालवा सब गड़बड़ कर देगा तुम लोग। हाँ लो रुको, 2 to 3 x² dx। अब लो, हाँ, नहीं तो घर में जाके कंफ्यूजन होगा, है ये कहां से लिख दिए, है ना। a to b 3 to the power x, 3 to the power x, तो यहां देख रहे हो बेटा कि a, b और fx पहचानना बहुत जरूरी है ना। चलिए इरेज कर दो इसको। और देखोगे लास्ट, हाँ, लास्ट वाले में बहुत सारे ईयर का हम किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे ईयर का जो है ये सवाल किया हुआ है, लास्ट ईयर किए थे। fx इक्वल टू है बेटा 3 to the power x, तो क्या हो जाएगा 3 to the power a plus rh, तो 3a इंटू 3 to the power rh कर सकते हैं बेटा। x की जगह क्या लिखना है? अच्छा, a तो a ही है, b b ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। fx 3 to the power x था, तो f of a plus rh 3 to the power a plus rh, 3 का भी यानी इसका भी पावर a इंटू 3 to the power rh। चलिए यहां बैठाते हैं, 3 to the power x 3 to the power a और 3 to the power rh। ये बेटा ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया। कांस्टेंट लिमिट का भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि h के ऊपर लिमिट है, तो 3 to the power a बाहर चला गया। 3 to the power a समेशन से भी बाहर, क्यों? क्योंकि समेशन तो r के ऊपर है, लिमिट h के ऊपर है, तो ये भी बेड़ा वो तोड़ दिया और इस भी बेड़ा के पार हो गया, बाहर निकल गया, कांस्टेंट की तरह 3 to the power a। अब देखिए h लिमिट r इक्वल्स टू 1 to n 3 to the power rh। अब हम लोग लिख रहे हैं बेटा 3 to the power a लिमिट, अब केवल एक्सपांशन कर दो, 3 to the power h 3 to the power 2h 3 to the power 3h डॉट 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 3 to the power nh। अब ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज याद आ रहा है? देखो जीपी सीरीज 3 to the power a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला है सम का, हाँ फॉर्मूला है सम का, देखो 1 माइनस r to the power n by 1 माइनस r। r क्या है? कॉमन रेशियो, r है कॉमन रेशियो, a है फर्स्ट टर्म, तो a का मान यहां क्या है बेटा? a का मान 3 to the power h, a का मान क्या है यहां? 3 to the power h।
अब 1 माइनस, अब आर क्या होगा, यानी ये ए तो 3 टू द पावर एच हो गया, अब आर क्या होगा बेटा, आर आर होगा कॉमन रेशियो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, उनका रेशियो निकालो, क्या आएगा बेटा, 3 टू द पावर एच। ठीक है, तो ये कॉमन रेशियो हो गया बेटा 3 टू द पावर एच, होल टू द पावर कितना हो जाएगा, एन, होल टू द पावर एन बाई 1 माइनस 3, ओ 3 टू द पावर एच, 3 टू द पावर एच। चलिए अब लिमिट वाला प्रॉपर्टी यहां लगेगा बेटा, लिमिट वाला 3 टू द पावर एच, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 1 माइनस 3NH, ठीक है 3NH, और ये हो गया बेटा 1 माइनस 3H, और एक H यहां था ना, एक H यहां है, 3H करके बढ़ रहा है, तो हे बाबा 3H है, ये 3H, 3 टू द पावर H, H0 करें। अच्छा अभी तो आप लोग जान रहे हैं, इसको और क्या किया जा सकता है, इस NH की जगह क्या यूज कर सकते हैं बेटा, इस NH की जगह क्या यूज कर सकते हैं बोलो, 3 टू द पावर ए लिमिट, हम इस लिमिट को दो बार लिख रहे हैं, 3 टू द पावर एच इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h बाई 1 माइनस 3 टू द पावर h, और एक ये जो है बेटा 1 माइनस 3, NH का मान कितना दिया हुआ है, जहां भी NH दिखेगा वहां क्या बैठा देना है, ये जो वैल्यू पहले निकला रहेगा। अब बेटा सब क्रिस्टल क्लियर है, हाँ क्रिस्टल क्लियर, यहां से माइनस थोड़ा कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 0 इंटू, इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस थोड़ा हम बाहर ले लिए कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0 3 टू द पावर h माइनस 1 बाई h कर लिए, और यहां से माइनस कॉमन ले लिए एक, तो हो गया 3 टू द पावर b माइनस a माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये क्या होता है log 3, देखो a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 होने से क्या होता है इसका log है, तो 3 टू द पावर a, 3 टू द पावर 0 1, ये तो 1 हो गया, 3 टू द पावर b माइनस a माइनस 1 बाई log 3, ये हो गया बेटा एक्चुअली 3 टू द पावर b माइनस 3 टू द पावर a बाई log 3, यही आंसर है इसका। यानी इसको जब इंटीग्रेट करते तो एक्चुअली आता 3 टू द पावर x बाई log 3, अब b टू a बैठाओगे बेटा 3b माइनस 3a बाई log 3, ठीक है। हाँ इसका भी कॉपी कर लो, फोटो कॉपी फोटो कॉपी कर लो, तो दूसरा टाइप हम लोग करें। अब इसका दूसरा फॉर्म, ये पहला टाइप हुआ जिसमें इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ था, उसको एज ए लिमिट ऑफ सम करके हम लोगों ने कर लिया। अभी लिमिट ऑफ सम दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है, उसको लिमिट किस यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल से कैसे करेंगे, तो देखिए उल्टा काम है। उल्टा काम क्या है कि यदि हम किसी को इस फॉर्म में ला दें, यदि किसी को लिख दे बेटा समेशन
अभी ये तुम लोग नोट भी कर सकते हो। सेकेंड जो इसका पोर्शन है, लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन f जनरली ऐसे ही रहेगा, r इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, तो इसके लिए बेटा यदि ऐसे आ गया आपका तो इसको लिखना है 0 to 1 fx dx। ओके, यदि कहीं अभी जैसे हम लोग कर रहे थे तो वहां a प्लस आर एच आ गया था ना, अभी a का मान यहां क्या है, a नहीं लिखे मतलब a का मान क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, 0 लिए हैं। और b का मान हमेशा क्या होगा, ऐसे सवाल जो भी देगा, ऐसे सवाल जो भी देगा कि इसका वैल्यू निकालो, इसको डिफिनिट इंटीग्रल से करो, यानी ऐसे कर, जब ये पता चलेगा तब ना आप करोगे, एफएक्स ये निकलेगा तब, एफएक्स निकलेगा तब ना इंटीग्रेट करोगे। तो ऐसे सवालों में a 0 होगा, b 1 होगा, nh का मान यानी 1, nh ऑलवेज 1 होगा। ऐसे सवालों में nh ऑलवेज 1 होगा, क्यों, b का मान ऐसे सवालों में 1 और a का मान 0 होता है। ठीक है, या यही सवाल ऐसे दे सकता है, और यही सवाल ऐसे रहेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, घबराना नहीं है, एक ही चीज है, दोनों ही एक ही चीज है, 1 to n f ऑफ आर एच, ये दोनों ही चीज इसी को बोल रहा है। ठीक है, दोनों ही चीज इसी को बोल रहा है। तो यदि हम किसी सीरीज को ऐसे लिख दें तो हम इसको पहचान जाएंगे, इसको पहचान जाएंगे, तो ये लिख देंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अपने ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सवाल लिए, याद रखना है बेटा, हमको एनी हाउ चेष्टा करना है इस फॉर्म या इस फॉर्म में लाना, या तो इस फॉर्म में लाएंगे या तो इस फॉर्म में लाएंगे, किसी एक फॉर्म में। तो जैसे ही आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे अभी लिखे, एक क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट, आप ही लोग के किताब से ले लिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n plus 1, 1 by n plus 2, 1 by n plus 3, dot 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 1 by n plus n, या यहां दे सकता है 1 by 2n, तो आपको लिख लेना होगा पैटर्न खोज करके, n plus 1, n plus 2, n plus 3, यहां 2n दिया है, मान लो 2n दिया है तो क्या लिखोगे, n plus n कर लोगे। ओके, अब यहां लॉस ऑप्शन ना ले लेना, नहीं तो फंस जाओगे, है ना। अच्छा, एक बात और, ये जैसे हम लोग जान गए कि b का मान ऐसे सवालों में 1 होगा, a का मान 0 होगा, nh बराबर 1 होगा, तो बेटा h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 by n नहीं होगा, हाँ, nh बराबर 1 है तो h का मान 1 by n, देखिए वही 1 by h की जगह 1 by n आ गया है ना। और यदि n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। क्लियर है। तो या तो इस फॉर्म में, अभी हम n ही पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए क्या करना होगा बेटा, आप 2 तरह से कर सकते हो अभी फिलहाल, या तो चेष्टा करो हम h वाले फॉर्म में करेंगे। h वाला यदि फॉर्म करना चाह रहे हो तो हम एक काम कर रहे हैं, सब में ऊपर h मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी हमको एक h चाहिए, एक h हमको चाहिए। हमेशा फोकस रखो, ये वाला हट करके हम इसी पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसको छोड़, यदि इसको ये भी दिया रहेगा तो हम इसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। हमको एक h बाहर चाहिए, एक h बाहर चाहिए। तो यदि हम एक h बाहर करें बेटा, हमको बाहर एक h चाहिए। अच्छा, उसके पहले इसको बता सकते हो कि समेशन में क्या लिख सकते हो। बोलो बेटा कहां चेंज हो रहा है, चेंज कहां हो रहा है, यहां हो रहा है ना, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, बाकी सारा चीज सेम है, बाकी सारा चीज सेम है ना। तो हम समेशन लिख रहे हैं, इसको देखो ध्यान से समझना इस बात को, एक ही बार में हम समेशन लिख रहे हैं। 1 by
जो जो सेम है उसको लिखते जाओ। 1 है, बटा है, प्लस है, केवल 1 2 3 ये बदल रहा है ना बेटा, तो इसकी जगह हम क्या बैठा दिए, क्या बैठा दिए, आर। आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 टू n। आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 टू n। देखिए ये सेम है सब में, बटा सेम है, n सेम है, प्लस सेम है, केवल यहां 1 है, 2 है, 3 है, ये बदल रहा है, तो इसकी जगह हम रख दिए आर। अब हिसाब से हमको आर आ गया है, लेकिन एच एक बाहर चाहिए, तो चलिए मरता क्या न करता, बेटा एक काम कर रहे हैं, हमको यहां एच चाहिए, तो एक एच ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, जबरदस्ती एक एच ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और एक एच नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखो तो क्या स्थिति बनी है बेटा, ये एच जो है हम बाहर, ऊपर वाला एच बाहर लेकर चले आए, n टेंस टू इंफिनिटी को हटा दो, h टेंस टू 0 अप कर दो, n टेंस टू इंफिनिटी को हटा दो, h आ गया है, h, इस h को बाहर लेकर चले आएंगे, बाहर ले लिए, ऊपर 1 बचा, ये क्या हो गया, NH प्लस RH। अब बताओ NH का मान कितना है बेटा, 1 बैठा दो यहां 1, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये बस दोनों ही टाइप जो है पकड़ने जैसे पकड़ लोगे तो हो जाएगा, 1 प्लस RH। अब देखिए आपका बेटा f ऑफ RH मिल गया, कौन है f ऑफ RH, ये है, यही है, तो इसको सीधे सीधे लिख दो, क्या लिख देंगे, 8 0 to 1, इसको लिख दो fx dx, या अभी फिलहाल ऐसे लिखो, अभी फिलहाल ऐसे लिखना है, क्या इसको लिखना है बेटा, ऐसे लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0, यहां लिखे, थोड़ा सा नीचे ही लिख दे, लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ RH, क्या लिख दिया बेटा, f ऑफ RH, वेयर बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा है, 1 मिनट इसको मिटाएं, बहुत ज्यादा नीचे हो गया। इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं बेटा, इसके बाद हम यहां आ गए, लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ RH। अब बोलो वेयर f ऑफ, इसको ब्लैक में कर दे ताकि इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है, वेयर f ऑफ RH कितना है बेटा, किसको f ऑफ RH लिख रहे हो, ध्यान दो, f ऑफ RH किसको लिखो है, जो बॉक्स किए हैं, क्या है बोलो, 1/1 प्लस RH, यानी इसको आप लिख रहे हो 1/1, यानी इसी को f ऑफ RH लिखे हो। देखो सब कुछ सेम है, लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन का चिन्ह केवल इसी की जगह f ऑफ RH लिख दिया है ना, तो यही हमारा f ऑफ RH है। अब बेटा इसमें क्या करना है, रिप्लेसिंग RH बाई x, तो क्या हो जाएगा बेटा, fx इक्वल टू, फंक्शन आ गया, देखिए RH को हम x से रिप्लेस कर दिए, अच्छा वहां कर लिए, ऐसा आ गया बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 fx dx, fx मिल गया है, 1/1 प्लस x, यहां कर दे dx, ये बेटा dx बाई, ये तो लीनियर है ना, यदि x रहता तो क्या लिखते बोलो तो, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 प्लस x का क्या होगा,
log 1 प्लस एक्स। मॉड होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या हो जाएगा, क्या गाड़ी का आवाज है? ओ बाबा, हम कहें कि पानी गिर रहा है। हाँ, 0 to 1। अब बैठा दें, log 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0। log 2 माइनस log 1 कितना होता है बेटा? 0। log 1 कितना होता है? 0। दैट इज log 2। ठीक है, और कुछ सवाल ऐसा हम करा रहे हैं झटपट झटपट। इसमें नहीं कहाँ दिया था भाई, ये तो नहीं दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खुल जा सिम। मेरे कहाँ गया जी? डेफिनेट इंटीग्रल है जी, इन लोगों को हटा दिया है क्या सिलेबस से? डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम। अच्छा, जाने दो, हम लोग प्रैक्टिस कुछ कर लें। आर.डी. शर्मा में दिख ही नहीं रहा कहाँ है। चलो हम लोग कुछ और सवाल प्रैक्टिस कर लें। याद रखना है कौन वेरी कर रहा है, यही खोजना है। मान लो यहीं पे दे देते बेटा, यहीं पे हम कुछ चेंज कर दे रहे हैं। यहीं पे यदि चेंज कर दे, अच्छा दूसरा सवाल ले तब चेंज करें। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहां एन कर दें। दूसरा सवाल ले यहां से, हाँ देखो बेटा, ये n स्क्वायर 1 स्क्वायर, देखो बेटा स्क्वायर स्क्वायर n स्क्वायर स्क्वायर, और यहां बेटा दे दिया 1/2n, 1/2n, 2n स्क्वायर n कट जाएगा। हाँ 2n दे दिया है, तो लास्ट वाला टर्म थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है ना? देखो तो n/n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लेकिन लास्ट वाले में थोड़ा सा दिक्कत है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो बोल, सबसे पहले एक लाइन और लिख ले, उसके बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। क्या लग रहा है बेटा? यहां भी ये वाला टर्म क्या लग रहा है? ये क्या है एक्चुअली? 1/n प्लस n है ना? या ऐसा है, सब में ऊपर n है तो यहां पर भी एक n है। यदि ऊपर n रहेगा तो बेटा नीचे 2n स्क्वायर हो जाएगा ना। 2n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा n/n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी जनरल टर्म एक्चुअली निकालना था, तो हम लोग का हो गया है अब n/n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, इसको लिख दिए n/2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए कहां कहां चेंज हो रहा है, अब कौन कौन अनचेंज है? चेंज कहां हो रहा है बेटा? ये, बाकी सब सेम है ना? बाकी सब सेम है, तो अब समेशन में लिख रहे हैं इसको, n टेंस टू इंफिनिटी। समेशन में क्या लिखेंगे बेटा? बोलो, जो सेम है उसको बोलो। n स्क्वायर, जो सेम है वो सेम बैठेगा, जो सेम है वो
सेम बैठेगा, जो वेरी कर रहा है उसको आर लिखना है जनरल टर्म से, सीक्वेंस सीरीज में बताए थे आप लोगों को। तो बेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और आर कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा 1 to n, ठीक है। हमको एक बाहर चाहिए h, एक बाहर क्या चाहिए h चाहिए। तो h के लिए हम एक्चुअली h स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, n टेंस टू इंफिनिटी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, n की जगह आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, n इक्वल्स टू 1/h पुट करोगे तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। n की जगह तब आपको कितना मल्टीप्लाई करना है वो माजरा ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप सोच रहे हो ना कि h यहां लाना है तो कहां से h लाएंगे, वो माजरा ही खत्म हो जाएगा यदि n की जगह हम 1/h बैठा दे। क्यों 1/h बैठाएंगे, क्योंकि nh बराबर 1 होता है, तो यहां से हम उल्टा करके n बराबर 1/h नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं। तो वही काम कर रहे हैं, इस n की जगह मत लिख देना, इस n की जगह नहीं, यहां पे क्या लिखे बोलो 1/h, ये क्या हो जाएगा 1/h स्क्वायर आर स्क्वायर। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब बोलो तो बेटा नीचे लॉसल लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, हा? और एक एच स्क्वायर ऊपर जाएगा 1/h इंटू एच स्क्वायर, एक एच स्क्वायर कट गया ना, एक एच बचा, चूंकि समेशन जो है आर के ऊपर है तो एच कहां चला जाएगा बाहर चला आया। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h बाहर चला आया, r इक्वल्स टू 1 to n 1/1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। अब यहां बोलोगे कि सर NH का मान क्यों नहीं बैठा है, वो NH का मान बैठ गया, NH का मान 1 ही धर के n का मान 1/h आया है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से कर दिए, नहीं तो हमको h स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करना होता, h स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई करना होता। इस समस्या से बचने के लिए पहले वाले सवाल में भी कर सकते हैं, n की जगह 1/h कर देंगे, सारा मजरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा बेटा, यही क्या है हमारा, इसी को लिख दे रहे हैं लिमिट h आ गया है बेटा ना, तो अब ये n टेंस टू इंफिनिटी मत लिखना, अब क्या लिख देना h टेंस टू 0। क्यों, n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा, h r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ आर एच। अब बोलो बेटा वेयर f ऑफ आर एच कितना है, हाँ बताओ तो f ऑफ आर एच कितना है, किसको लिख रहे हैं f ऑफ आर एच, इसको लिख रहे हैं ना, तो f ऑफ आर एच लिखे हैं 1/1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। अब आर एच को किससे रिप्लेस करना है, x से, रिप्लेसिंग आर एच बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो बेटा ये तो हम लोग जान रहे थे, जैसे ये आया इसको लिख सकते, ये क्या लिख सकते हैं 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा ये डी एक्स, एफ एक्स का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन जानते हो, tan इनवर्स एक्स, ये क्या होता है tan इनवर्स एक्स 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, ये 0 यानी π/4। और एक बात बता दे, इसको जाकर प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, इस सवाल को प्रैक्टिस 1-2 बार करना ही पड़ेगा।
हाँ, एक दो सवाल और कर दे झटपट में, क्लियर हो जाएगा। दो आपके टेक्स्ट बुक से ही कर रहे हैं क्योंकि इससे अलग नहीं आने वाला। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हाँ देखो बेटा, n 1 स्क्वायर n क्यूब प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर n क्यूब प्लस 2 क्यूब। ध्यान देना है ये कि कहां चेंज हो रहा है और कौन अनचेंज हो रहा है। जो चेंज होगा बेटा उसको r लिख देना है, समझे। जो चेंज होगा उसको क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। फिर पहले की तरह यहां 1/2n बैठ गया है। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यहां चेंज हुआ 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो हिसाब से यहां क्या आना चाहिए बेटा, n स्क्वायर आना चाहिए। यहां n, इसका मतलब ये टर्म कैसा है, n स्क्वायर ऊपर है और नीचे n क्यूब बाई प्लस n क्यूब है, तभी ना 2n क्यूब बाई n स्क्वायर बाई 2n क्यूब। n स्क्वायर एक कट जाएगा तो एक ही n बचेगा, 1/2n, वही दिया है। तो बेटा अब देखो पिक्चर एकदम क्लियर है। क्या बदल रहा है बेटा, क्या नहीं बदल रहा है यहां बोलो बस। क्या नहीं बदल रहा है, केवल n नहीं बदल रहा है। और क्या नहीं बदल रहा, प्लस नहीं बदल रहा है। और क्या नहीं बदल रहा है, क्यूब और स्क्वायर नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या बदल रहा है, बदल रहा है जो ये 1 2, तो इसकी जगह कौन बैठ जाएगा, r बैठ जाएगा। ये ठीक है, ये r क्यूब हो गया और यहां समेशन का चिन्ह लग गया। बात समझ में आई है बेटा। अब सीधे सीधे n की जगह कितना बैठाएंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं ns बराबर 1, तो n की जगह 1/h, n की जगह 1/h बैठा दिए बेटा, तो हो गया r इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर 1/h क्यूब r क्यूब। ये बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दे, सिंप्लीफाई कर दे 1 to n, देखो तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा बेटा। बोलो समझ में आया है ये वाला, r क्यूब h क्यूब बाई h क्यूब ऊपर चला गया, r स्क्वायर h क्यूब। इसको लिख सकते क्या ऐसे, देखो तो एक h हम रहने दिए और एक RH का होल स्क्वायर कर दे, कर सकते हैं। हाँ, यही h बाहर निकल गया है। लिमिट अब क्या कर दे, h टेंस टू 0 कर दे, यहीं से शुरू कर दो, h टेंस टू 0। ये h बाहर निकल आया, RH का होल स्क्वायर 1 प्लस RH का होल क्यूब। तो ये कैसा दिख रहा है बेटा, इधर देखे कैसा दिख रहा है, यहां दिखाएं कैसा दिख रहा है इसका फॉर्म। लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ RH दिख रहा है ना जी। वेयर f ऑफ RH कितना है, वेयर f ऑफ RH कितना बेटा, RH का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस RH का होल क्यूब। RH को किससे रिप्लेस करेंगे बोलो, x से, तो x स्क्वायर बाई कितना हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब। हम लोग जानते हैं यदि ऐसा आ गया तो इसको क्या लिखना है, 0 to 1 fx dx। बेटा ये हो गया 0 to 1 x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ठीक है। अच्छा आप लोगों को यदि दिक्कत होगा इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो डिफिनिट इनडिफिनिट पहले कर लेना। इनडिफिनिट करोगे, यदि यहां देखें इनडिफिनिट करेंगे बेटा तो 1, देखो इसी का डेरिवेटिव है ना, इसी का डेरिवेटिव ये होता है। 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, लेट 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर जेड, तो 3x² dx बराबर dz। बेटा हो गया x² dx बराबर dz 3/z, यानी 1/3 log z, यानी 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यूब। ये जो निकला यही यहां बैठा देंगे, ये जो डिफिनिट इंटीग्रल निकला है, ठीक है ना, इनडिफिनिट, यहां बैठा दो 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यूब। मॉड दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 log 1 प्लस 1 क्यूब माइनस 1/3 log 1 प्लस 0 क्यूब, ठीक है। log ये तो 2 हो जाएगा, ये 1/3 log 1 यानी 0, यानी आ गया बेटा log 2/3, ये 0 है। क्लियर है, ये 0 है। हाँ अब जाने दो, बग बग करते गला फंस, आस्ते आस्ते खसखस खसखस आ रहा है। ठीक है, इतना ही छोड़ रहे हैं बेटा। और तुम लोग प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वहां जाकर सर्च करोगे, उसी में जाओगे ना, बहुत सारा सवाल किया हुआ है उसमें।